तो हम लोग भी बता देंगे कि हम लोग भगोड़ू नहीं हैं। अड़ गए तो अड़ गए और पड़ गए तो पड़ गए, है कि नहीं। बड़ी खुशी हुई आपके जमीन से उठकर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का दिल बना हुआ शायर आज़म हिंदुस्तान मेरा छोटा भाई हजरत मौलाना अजमत रजा भागलपुरी, जो पूरे मुल्क के लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, उनके घर वाले भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं। ये देखकर बहुत खुशी हुई। आप लोग असरार पे असरार करते रहे और वो इनकार पर इनकार करते हैं। अब उन्होंने एक आखिरी लफ्ज कह के चले गए कि मेहमान हैं, हम आपके घर के हैं। जब वो आपको अपना घर वाला समझ रहा है तो आप लोग घबरा कर फंसिएगा तो निकालेंगे। और मेरे बाद अभी एक ब्रांडेड शायर हिंदुस्तान हजरत नदीम रजा फैजी साहब की बुला बाकी मेरे बाद तकरीर बाकी है हजरत। उसके बाद फिर शायर इस्लाम अजमत रजा भागलपुरी साहब की बुला बाकी है। और जलसा खत्म होने के बाद मुकम्मल वक्त नकीबे हिंदुस्तान फजल रहबर साहब के लिए बाकी। अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत उलमाए किराम बरसरे स्टेज है, सब हमारे गार्जियन हैं, करम फरमा है। कायदे मिल्लत शमशीर मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शमशीर अली कादरी साहब किबला, नाज़िम आला मदरसा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला और बहुत सारे उलमाए किराम बरसरे स्टेज हैं। सबका नाम भी नहीं जानता, बहुत लोग जानता हूँ मगर उतना वक्त नहीं है। बस मैं मेंबरे रसूल से ये दुआ करके आगे गुजर रहा हूँ कि अल्लाह हमारे तमाम खुतबा को, उलमा को, अइम्मा को, शोरा को दीन दूनी राज चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। और कारी फिरोज राज साहब बड़े सलीक आदमी हैं, वक्त बहुत अच्छा है। और मैं घबरा गया था ये बूंदा बांदी देख कर, इतना अच्छा जलसा कराया। हथिया पातर वालों ने इतना अच्छा जलसा सजाया, ये बारिश होके कहीं गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन अल्लामा शमशीर अली साहब ने फरमाया कि हजरत घबराइए मत, आज गर्मी बहुत तेज थी, इसलिए ठंड के लिए बारिश हो रही है। सुभान अल्लाह। मैं कहा आपको ना कि मेरे बाद शायर हिंदुस्तान हजरत कारी नदीम रजा फैजी साहब किबला मधुपुरी देखिए आ रहे हैं। जलसे की सीटिंग और फिटिंग आज बहुत अच्छी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत नदीम रजा फैजी मधुपुरी, हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी जिंदाबाद। वाह बहुत जलसा वाले होशियार हैं। और जहाँ अल्लामा शमशीर अली साहब रहते हैं, ये सीटिंग फिटिंग जो है गड़बड़ नहीं होने देते। हाँ, और कारी फिरोज राहत साहब बहुत होशियार आदमी। आइए हजरत, वासलाम वासलाम, आइए बैठने दो हजरत को, कारी साहब। सुभान अल्लाह। अब आप लोग इत्मीनान हो गए? अरे आप घबराना नहीं ना है तो कुछ देर 12:30-13 मिनट हमको भी बर्दाश्त कीजिएगा। हाँ तो सुनिए, कमेटी वाला भाई लोग बैठो यार, क्या कर रहे? 10, 10:30, 12 मिनट हमारे तरफ देखो। बाका हम नाथ खां नहीं है कि अचानक खेच खाच करेंगे तो आप लोग दौड़ के आइए। तकरीर के लिए संजीदा मामला है कि नहीं। जब तक हमको देखिएगा नहीं, हमारी बात सुनिएगा नहीं, तब तक ना आपको बात पल्ले नहीं पड़ेगी, नहीं समझ पाइएगा। इसलिए शांत हो जाइए। 12:30 मिनट का टाइम दीजिए। अगर 12, 12:30 मिनट में अगर आपको मेरा माल अच्छा लगा, आपको कुछ नहीं मिली, बैठ जा मेरा बेटा, बैठ जा लाल सोना कलेजा, बैठ जा।
इस सामने वाला कुछ आदमी हमको जाना पहचाना लगा, पता नहीं कहा है, लग रहा कहीं मिले हुए, ऐसा मुझको लग रहा है, वल्लाह बेहतर जानता है। तो 12:30 मिनट में अगर हमारा माल अच्छा नहीं लगा तो हम चले जाए, पूछ लेंगे कि कुछ देर और हम बोले हैं। तो 12:30 मिनट टाइम है, अरे बोलो हाँ या नहीं, बोलो ना, 12:30 मिनट टाइम है। तो जितने मर्द बैठे हैं वो हाथ उठाइए, मर्द लोग, मर्द से, हाँ, मर्द लोग, मर्द लोग, मर्द दिल से बोलिए या हुसैन, और आवाज बुलंद करके या हुसैन। हुसैन पाक के नाम पर जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है, सरकार इमाम हुसैन के सदक़े में इन सबों को, हम सबों को करबला शरीफ का मुसाफिर बना दे। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन, दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन, जनाबे हुर्का मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन, दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन, जनाबे हुर्का मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। और यजीदे वक्त तेरी थप्पियां उड़ाने को, यजीदे वक्त तेरी थप्पियां उड़ाने को वो देख शहरे मदीना से आ रहे हैं हुसैन, वो देख शहरे मदीना से आ रहे हैं हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत या हुसैन, हक हुसैन। दिलो दिमाग को काबा नहीं, अमामा खराब होगा, छोटा माला बनाते हैं, बड़ा में कैसे जाए? ये कुर्बानी का बकरा है, बड़ा आदमी के लिए बड़ा माल। ये फिरोज भाई में घुसे कहाँ लोग, हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ, हजरत ने कहा कि ये शेर अच्छा लगा। अरे बोलिए हाँ यार, आप बोलते क्या? अच्छा शेर है तो नारा मेरा बाप लगाएगा। को मजमा से उठ के नारा लगावे, को मजमा में है नारा लगाने वाला आदमी भाई, जवाब दो, जवाब दो। तकरीर कर रहे हम, ऐलान पूरी, कलाम 13-14 पढ़ रहे अजमत रजा भागलपुरी, और आवाज लग रही उनकी। बताइए अच्छा शेर है भाई, हजरत ने कहा फिर पढ़ दे। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन, जनाबे हुर्का मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। और यजीदे वक्त तेरी थप्पियां उड़ाने को वो देख शहरे मदीना से आ रहे हैं हुसैन, वो देख शहरे मदीना से आ रहे हैं हुसैन। हजरत दिल कर रहा है एक शेर और पढ़ दे। खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं। साहब शेर सुनिए, खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं, तमन्ना होती है पानी की जब तो प्यास कहते हैं। खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं, तमन्ना होती है पानी की जब तो प्यास कहते हैं। और जहां सब पीते हैं पानी उसे सब कहते हैं दरिया, अरे जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। दो बात बताऊंगा फिर तकरीर शुरू करूंगा। अब मेरी आदत है कि मुहर्रम शरीफ में कोशिश करता हूं अपने इल्म के मुताबिक कि ऐसी बात करूं कि पब्लिक पहली बार सुने, कोशिश मैं करता हूं। तो पहली कोशिश है ये कि हाथिया पातर ना, हाथी पातर कहाँ होता है? तो मोटा होता, नाम उल्टा रखो। हाथिया पातर में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए 7 महीने, जिसको बिहार झारखंड में कहता है सतमसुआ बच्चा,
अगर 7 महीने में बच्चा हाथी पातर में पैदा हो जाए तो सुबह फजर की नमाज के बाद चचा लोग चाय पियेंगे और फरमाएंगे कि कुछ सुना। मस्जिद मोहल्ला में एक बच्चा पैदा हुआ है 7 महीने में, 5 चचा वहीं फौरन जवाब देगा नहीं बचेगा। सतमसुआ कहाँ बचता है, एक कप चाय में फैसला फाइनल। कुछ दिनों के बाद फिर एक बच्चा पैदा हुआ, पातर जब देखेंगे फिर रात साहब फट से बताइएगा। फिर कुछ दिनों के बाद एक बच्चा पैदा हुआ 8 महीने। फिर चचा लोग फजर की नमाज पढ़े, गुफ्तगू शुरू की, एक फला मोहल्ला में फला घर में एक बच्चा पैदा हुआ 8 महीने में, जिसको बिहार झारखंड में कहते हैं 8 मसुआ। अब फौरन 5 चचा चाय की चुस्की लेते लेते फरमा दिए 50-50 चांस है, बच भी सकता है मर भी सकता है, फैसला सुना दिया। मगर मौलाना कादरी हथिया पाकर में पहली बार आया है, रोलमा की मौजूदगी है। एक ऐसा बच्चा देखा कर जाऊंगा जो जिंदगी भर याद रखोगे मौलाना कादरी को। ये आसमान गवाए, ये जमीन गवाए, ये खला गवाए, ये फजा गवाए, ये जिन्ना गवाए, ये फरिश्ते गवाए। इसी धरती के ऊपर एक बच्चे ने 6 महीना चंद दिनों में जन्म लिया। ऐसा कारनामा किया, ऐसा कारनामा किया जो आज तक कोई ना कर सका। और मेरा ईमान कहता है, मेरा ईमान कहता है, मेरा विज्ञान कहता है, मेरा मुताला कहता है कि क़यामत तक ऐसा कारनामा कोई कर ना पाएगा। ए झेला पातर में जीने वालों, अगर वो नाम सुनोगे तो जमीन छोड़ दोगे। और उस बच्चे का नाम कोई और नाम नहीं है, उसी बच्चे का नाम इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जिसे रब रखे उसे ये मत कहो आज के बाद की 50-50 चांस है। अच्छा एक मसला, लेकिन तकरीर करना है हमको, वक्त ज्यादा लग जाएगा। सुभान अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। वक्त ज्यादा लग जाएगा, लेकिन सब काबिल उलमा बैठे हैं जी। बच्चा आमतौर पर क्या महीना में पैदा होता है? हाँ? कम से कम क्या महीना? 9 महीना तो ज्यादा है, 9 महीना फिनिश है। सुनते उनते आप लोग कुछ अभी तकरीर करके गुजरे। कम से कम क्या महीना में? 6 महीना में, 6 महीना चंद दिन में भी बोले, और ज्यादा ज्यादा 9 महीना आमतौर पर हो जाता है। मगर ज्यादा से ज्यादा 9 नहीं है, 24 महीना। बड़े उलमा बैठे हैं, हिदाया खैरेन में मसला लिखा हुआ है। बच्चा कम से कम 6 महीने में पैदा होता है, ज्यादा उसकी मुद्दत 24 महीना। ये अल्लाह का करम है कि 9 महीना में फिनिश है। अच्छा बोलिए, अगर 9 महीना बच्चा अल्लाह नहीं पैदा कराएगा, नहीं पैदा होगा, तो क्या सब दुनिया वाला हड़ताल में बढ़ जाएगा? क्या कर रहे हैं ये हम लोग, क्या कर रहे हैं? ये अल्लाह का 9 महीना फिनिश है, वरना कम से कम 6 महीना ज्यादा ज्यादा। बोलो यार, अभी 24 महीना बता, ज्यादा ज्यादा 24 महीना। कम समझना सीखो यार भाई। और कम से कम 6 महीना, ये अल्लाह का करम है। 9 महीना में मामला बन जाता है। और आज के बाद ये कभी मत कहिएगा कि 7 मसुआ नहीं बचता है, 8 मसुआ नहीं बचता है, 6-7 महीना, 6 महीना, 8 महीना नहीं बचता है। इमाम हुसैन 6 महीने और चंद दिनों में पैदा हुए, और ऐसा कारनामा हुसैन ने किया है जो आज तक कोई कर न सका। बात समझ में आ गई? अब एक मैसेज फिर तकरीर। वो मैसेज ये है, अल्लामा साहब, आजकल के हमारा बच्चा निकाह सेटिंग फेटिंग कर रहा है फेसबुक से, व्हाट्सएप से, मोबाइल से। मगर शहीद आजम कॉन्फ्रेंस कराने वालों सुन लीजिए, आज मौलाना कादरी आपको इमाम हुसैन का निकाह दिखाता। सरकार इमाम हुसैन का निकाह कैसे हुआ?
ईरान का बादशाह, उसकी शहजादी, नाम है शहरबानो, कैदी बनाकर मदीना लाई गई। तो अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने कहा, हे अमीरुल मोमिनीन, ईरान की शहजादी शहरबानो कैदी बनाकर आई है, उसका निकाह कैसे होगा? वो तो बादशाह की बेटी है, वो तो बादशाह की शहजादी है, वो तो ईरान की शहजादी है। क्या अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सुनो, अगर वो ईरान की शहजादी है तो मेरे पास भी वो बादशाह की अगर बेटी है तो सुनो सुनो, ऐसे ऐसों के साथ निकाह नहीं कराया जाएगा कि जिंदगी भर वो सर झुका के जिंदगी गुजारे, बल्कि ऐसे आदमी के साथ निकाह होगा कि जिंदगी भर सर उठा के वो जिंदा रहेगी, दुनिया में भी रहेगी तो फख्र से रहेगी, मैदान महशर में भी उठेगी तो फख्र से उठेगी। लोगों ने कहा, है अमीरुल मोमिनीन, ऐसा लड़का मदीने में कहा है, कुर्बान जाओ। ए मेरे सुन्नी जियालो, हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सुनो सुनो, अरे कोई बादशाह हो सकता है, कोई बादशाह की बेटी हो सकती है, कोई बादशाह की शहजादी हो सकती है, मगर मेरे पास ऐसा इमाम हसन है, ऐसा इमाम हुसैन है, जिसको दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने फरमाया है, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जिसे मेरे नबी फरमा दे के जन्नती नौजवानों का सरदार है, उससे बड़ा बादशाह कौन हो सकता है? सरकार हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम हुसैन के वालिद करामी हजरत मौलाए कायनात को तलब फरमाया, मशवरा फरमाया, हे अली, मैं चाहता हूँ कि जो आई है ईरान की शहजादी शहरबानो, उसका निकाह आपके शहजादे इमाम हुसैन से कर दिया जाए। सरकार मौला अली फरमाते हैं, अगर आप पसंद फरमाते हैं, आप राजी हैं तो मैं भी राजी हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, हे मौलाए कायनात, हे हजरत अली, इमाम हुसैन को भी तलब कर लिया जाए, पूछ लिया जाए हजरत अली का, हजरत इमाम हुसैन का क्या मशवरा है। इमाम हुसैन को बुलाया जाता है। अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हे हुसैन, तेरे बाबा अली और मैंने शहरबानों को तेरे लिए पसंद किया है, तेरा हुक्म क्या है? इमाम हुसैन का जवाब सुनो, बिहार में जीने वालों नौजवानों, इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर आप पसंद फरमा रहे हैं और मेरा बाबा अली राजी है तो हुसैन भी राजी है। वफादार बेटा वही होता है जो बाप के फैसले पे राजी होता है। वफादार बेटा वही होता है जो अपने इमाम के फैसले पे राजी होता है, इलाके के बड़े आलिम के फैसले पे राजी होता है। ये सबक दे रहे हैं सरकार इमाम हुसैन, फरमाते हैं आपको पसंद है, मैं राजी हूँ, मेरे बाबा अली को पसंद है, मैं राजी हूँ। अब हजरत शहरबानो को बुलाया जाता है, ए शहरबानो, तेरे लिए हम लोगों ने लड़का पसंद किया है, क्या तू पसंद करती है, तू निकाह करना चाहती है? तो बड़ा कीमती जुमला कहा था शहरबानो ने, ए अमीरुल मोमिनीन, हमको लड़का पसंद आएगा तब निकाह करूंगी, और पसंद नहीं आवेगा तो निकाह नहीं करूंगी। अमीर मोमिनीन फरमाते हैं, शहरबानो, ये तेरा फैसला नहीं है, ये तो मेरे नबी और इस्लाम का कानून है कि जब तक लड़की इजाजत ना दे दे, कोई माई का लाल काजी निकाह नहीं पढ़ा सकता। जिसका आप लोग का निकाह हुआ होगा या जो निकाह की महफिल में होंगे, इमाम साहब हो या कोनो साहब हो, जब काजी बन के जाते हैं तो क्या कहते हैं कि फला का लड़का है, देन मोहर इतना है, और गवाह अव्वल फला है, गवाह सानी फला है, और इन गवाहों की मौजूदगी में तुम्हारा निकाह फला के बेटे के साथ करने जा रहे हैं, क्या बाबू इजाजत देती हो? तो लड़की कहती बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इजाजत है। तब
जाके काजी साहब निकाह पढ़ाने जाते हैं, अगर बच्ची कह दे कि मैं इजाजत नहीं देती हूँ, कोई माई का लाल निकाह नहीं पढ़ा सकता है। अगर बच्ची कह दे हजरत मैं आपसे निकाह नहीं पढ़ाऊंगी, मौलाना शमशीर अली को बुलाओ, फिरोज रहबर को बुलाओ, अजमत भागलपुरी को बुलाओ, नदीम रजा फैजी को बुलाओ, कारी राहत इंदौरी को बुलाओ, ये लोग आएंगे तब हम मैं निकाह पढ़ूंगी। तो जिससे लड़की चाहेगी उसी से निकाह पढ़ेगी। ये शरई मसला है, जबरदस्ती कोई पढ़ा नहीं सकता है। अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए शहरबानो ये तेरा फैसला नहीं, ये इस्लाम का कानून है, मेरे नबी का फरमान। कहने जिंदाबाद। वाह बहुत खूब। आ जाती है, इमाम हुसैन आ जाते हैं, मदीने के लोग जमा हो जाते हैं, बड़े बड़े सहाबी हैं, और तमाम लोगों के सामने अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, शहरबानो निगाह उठाओ, पर्दा हटाओ और अपनी निगाह से उस लड़के को देखो जिससे हम तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं। जब हजरत शहरबानो ने पर्दे को हटाया है, निकाब को पलटा है, आंख उठाई है और सरकार इमाम हुसैन पर नजर पड़ी है। बाका वालों जिम्मेदार स्टेज है, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। अगर कीमती जुमला अपनी बारगाह की अदालत में सजाया हो तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। नजर उठी है और शहरबानों ने सरकार इमाम हुसैन के चेहरे को देखी है तो चिल्ला उठी है, कसम है रब्बे जुल जलाल की कि जब से मैं बालिग हुई हूँ रोजाना मुझे ख्वाब में एक नौजवान का चेहरा दिखाया जाता है और वो चेहरा इसी नौजवान का है, और बालिग होने से लेकर आज तक 170 दफा ये चेहरा दिखाया गया है और गैब से आवाज आती है, ए शहरबानो सुन लो, तेरा निकाह होगा तो अली के लाडले हुसैन से होगा। मसलके आला हजरत या हसन या हुसैन हजरत मौलाना कादरी साहब किबला। माहौल के एतबार से मैंने ये सोचा और फैसला किया कि हिंदुस्तान में इसको बताया जाए ताकि नौजवान अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करें कि देखो ते हुसैन का जलसा नाम के करा रहे हो, तेरे हुसैन ने निकाह कैसे किया। तुम व्हाट्सएप पे नहीं करो, तुम फेसबुक पे मत करो, तुम सिटिंग फिटिंग पे अपना वक्त बर्बाद न करो। तेरी माँ जहाँ राजी हो जाए, तेरा बाप जहाँ राजी हो जाए, तेरा इमाम जहाँ पसंद कर दे, इलाके के बड़े आलिम जहाँ पसंद कर दे, वहीं तू राजी हो जा। अल्लाह तेरी शादी में बरकतें अता फरमाए। बात इसमें बोलना चाहूँ तो मैं और बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ हुक्म और हुआ है और बात ज्यादा वक्त भी नहीं, प्रोग्राम अभी बहुत आगे बाकी है और बढ़ाना है। इमाम हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है, इमाम हुसैन का नाम लेना ही इबादत है। खान लोगों का जलसा था, इमाम साहब हजरत तकरीर कर रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे, खाली वाह सुभान अल्लाह वाह। तो मुकर्रिर साहब ने बोले क्या खान साहब लोग कुछ समझते हो कि खाली वाह वाह कर रहे हो? कहा हजरत हमको कुछ नहीं आता ना हम कुछ समझता, तुम या हुसैन कहता है हमारा दिल खुश हो जाता है। हुसैन का नाम लेना ही इबादत है। हुसैन उनका नाम है जो रोजाना 5 वक्ता नमाज पढ़ने के अलावा 24 घंटे के अंदर 3000 नफल रक्तों को अदा फरमाते थे। हुसैन उनका नाम है, सवारी रहने के बावजूद जिन्होंने 25 पैदल हज फरमाया था। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है, हुसैन उनका नाम है जिनकी रगों में खून मौला अली का है, जिसने दूध बीबी फातिमा का पिया है और गोद अगर पाई है हुसैन ने तो इमाम की नहीं इमामुल अंबिया की गोद पाई है। हुसैन
हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। बहुत बार आपने जुमला सुना होगा मगर हजम कर दिया होगा कि सरकार सजदे में गए, इमाम हुसैन पुष्ट पर सवार हो गए, नबी ने सजदा लंबा कर दिया और इमाम हुसैन खेलते रहे, मचलते रहे। अल्लाह बेहतर जानता है कितना लंबा सजदा हुआ, हुसैन कितने कीमती हैं। समझो कि सरकार सजदे की हालत में है मगर हुसैन को उतार नहीं रहे हैं, हुसैन के लिए उठ नहीं रहे हैं। सजदा लंबा कर दिया मेरे रसूल ने। उलमा बैठे पूछो, जबकि खुदा के करीब बंदा सबसे ज्यादा उस वक्त होता है जब बंदा सजदे की हालत में होता है। और हमारी आपकी नमाज वो तो इमामुल अंबिया की नमाज है। इमाम हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। तफसीली बात तो कर न सकूंगा, करबला की तारीख को हम लोग 10 रोज बोलते हैं तो मुकम्मल नहीं होती। हम 50-45 एक घंटे में क्या मुकम्मल करेंगे। लेकिन मैं नुक्ते जो करबला की तारीख पर बोलता हूँ, आज बांका के जिले में मैं उसे तकसीम करके जाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने शरीफ में है और सरकार ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमा गए हैं। हजरत अमीर माविया का इंतकाल पुरमलाल होता है और खत भेजा जाता है मदीने शरीफ में, इमाम हुसैन बैयत कीजिए। सरकार इमाम हुसैन ने फरमाया, क्या मामला हो गया? हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया, खलीफा हजरत खलीफा यजीद बन चुका है और ये लेटर आया है, ये हुक्म हुआ है कि आप बैयत कीजिए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मत जरा करीब कीजिएगा, बड़ी तेजी से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ये आमतुल मुस्लिमीन का हक है, हमें भी बुलाओ, औरों को बुलाओ, सबको बुलाओ और आम खुले फिजाओं में मदीने से बैत मांगो। ये बद कमरे में हुसैन से बैत मांगने की क्या वजह है? मैं इसे नहीं दे सकता, आमतुल मुस्लिमीन का ये हक है। लेकिन वहाँ एतराज हुआ, बातें हुई तारीख में, आपने सुना भी होगा, तलवार भी इमाम हुसैन ने निकाल दिया था, लेकिन फिर मैदान में अंदर रखा और घर वापिस आए। इरशाद फरमाया, ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब तैयार हो जाओ, ए मेरे भतीजे कासिम तैयार हो जाओ, ए मेरे भाई अब्बास अलमबरदार तैयार हो जाओ, ए मेरे बेटे अली अकबर तैयार हो जाओ। हजरत ज़ैनब अर्ज करती है, भाईजान कहाँ तैयारी की जा रही है, कहाँ जाएंगे? सरकार हुसैन फरमाते हैं, ए मेरी प्यारी बहना, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हुसैन की वजह से मदीने शरीफ में खूरेजी हो, खून बहे, मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मदीने से जाना होगा। हे मेरी प्यारी बहन, जो कोई उम्रा में गया होगा या हज में गया होगा, उसे कैफियत पूछो। जब टूर वाला मदीने से कहता है जाना होगा तो दिल ऐसा फैसला लेता है कि इसे मार दे या क्या करे। हमारा आपका जब ये हाल है, जब मेरे हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे होंगे, बताओ क्या कैफियत होगी। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, कैफियत ऐसी है, हालात ऐसे हैं कि मदीना छोड़ के जाना होगा। कहाँ जाना होगा छोड़ के? जहाँ मेरे नाना आराम फरमा है, जहाँ मेरी माँ आराम फरमा है, जहाँ मेरा भाई आराम फरमा है, जहाँ मेरा मामा हजरत इब्राहिम आराम फरमा है, जो हजरत जिब्रील आए और एक तरफ मामा खेल रहे हैं, एक तरफ मैं खेल रहा हूँ। हजरत जिब्रील ने अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, एक को आप पसंद फरमाइए, एक को अल्लाह पसंद फरमा रहा है। तो मेरे नाना ने मुझे पसंद फरमाया और कुछ ही दिनों के बाद मेरा मामा हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया था, उनका मजार मदीने में है। मगर है मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, मदीना छोड़ के जाना होगा। अल मुख्तसर हजरत सरकार इमाम हुसैन मदीना छोड़कर मक्के की जानिब रमा दवा हो जाते हैं। हज का महीना करीब आ रहा है, मक्का शरीफ जाने के बाद हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, मक्के को भी छोड़ो और मक्के से भी कूफे की जानिब रवा हो जाओ। कूफे से ये खुतूत आ रहे हैं, मुअर्रिख ने लिखा है, कोई लिखा है 4000, कोई लिखा है 10,000, कोई लिखा है 12, 14, 17,000। एक मुअर्रिख ने लिखा है 40,000 खुतूत कूफा से आए थे। हुसैन आ जाइए, ईमान बचा लीजिए, हुसैन आ जाइए, अकीदा बचा लीजिए। हुसैन आप नहीं आएंगे तो मजबूरन हमें यजीद के हाथ पे हाथ देना होगा। हुसैन आप नहीं आएंगे तो कल मैदान महशर में आपके नाना से हम कहेंगे, या रसूल अल्लाह, आपके बेटे को, आपके नवासे को, आपके लाडले को, आपके लखते जिगर हुसैन को हमने बुलाया था, खुतूत पे खुतूत भेजे थे। मेरे आका, आप
आपका हुसैन ना सका, मजबूरन हमें यजीद के हाथ में हाथ देना होगा, देना पड़ा। ए आका हुसैन फरमाते हैं, ए काफिले वालों, आप कुफा की जानिब जाओ, करबला दूर है, जाना जरूर है, करबला दूर है, जाना जरूर है। आप सबकी दुआओं की बरकत से हिंदुस्तान के अक्सर शहरों में जाके मैंने तकरीर किया है, मगर पूरे हिंदुस्तान में बिलखुसूस बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल में जब मुहर्रम का चांद होता है तो हर एक बच्चा बच्चा नारा लगाता है, करबला दूर है, जाना जरूर है, करबला दूर है, जाना जरूर है। ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का नारा नहीं है, ये हुसैन पाक का नारा है। मदीने से चले, नारा लगाया, करबला दूर है, जाना जरूर है। मक्का छोड़ के चले, हुसैन ने नारा लगाया, करबला दूर है, जाना जरूर है। ए आका हुसैन, करबला जब दूर है, जाना क्यों जरूर है? आका हुसैन आलम तसव्वुर में जवाब देते हैं, ए मेरे आशिकों, ए मेरे शाहीने वालों, ए मेरे मानने वालों, करबला जाएंगे नाना की शरीयत बचाने के लिए, करबला जाएंगे कुरान की हिफाजत के लिए, करबला जाएंगे ताकि अपने कुंबे को निसार कर देंगे, मगर नाना की शरीयत पे आज नहीं आने देंगे। आका हुसैन मक्के को छोड़ा, मकामे बैज़ा पे गए। मकामे बैज़ा पे जाने के बाद खबर मिलती है कि उनके चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को, जिसे मेरे आका हुसैन ने भेजा था कि हालात देखो, उलमा से आपने तारीख सुनी होगी, 40,000 लोगों ने बैत किया था, मगर कूफियों ने बेवफाई कर दी और दगाबाजी करने के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील और उनके बच्चों को शहीद कर दिया। ये खबर मकामे बैज़ा से चलने के रवाना होने के बाद फौरन खबर मिली आका हुसैन को, लेकिन अपने साथियों से कहा कि ऐसा ऐसा मामला हो गया, आप लोग चाहो तो वापस घर चले जाओ। लेकिन जानेसारों ने कहा, ए हुसैन, जहां आप चलेंगे हम वहां चलेंगे। आज बच्चा बच्चा या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन का नारा क्यों लगा रहा है? ऐसा लगता है 1450 साल का जमाना गुजर गया है, आज भी मुहर्रम का चांद नजर आता है, तो ऐसा महसूस होता है कि 1 साल पहले मुहर्रम आया था, इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। आखिर वजह क्या है? आखिरी वक्त में आपको ये पैगाम देकर जाऊंगा। उसकी वजह क्या है? आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकामे बैज़ा से जब रवाना होते हैं, अल-मुख्तसर हजरत जनाबे हुर 1000 की फौज लेकर आते हैं और इमाम हुसैन को कैदी बनाकर घेर घार कर एक चटियन मैदान में जाकर खड़ा कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह, इसी स्टेज की बरकत से, इसी उलमा की दुआ से 2017 में मैं बगदाद शरीफ इस गुनहगार को बड़े पीर दस्तगीर ने बुलाया है, और जब मैं बड़े पीर की बारगाह में हाजिरी दिया और करबला मोहल्ला की जानिब टूर वाला लेके गया, कसम खुदा की मेरा दिल ये कह रहता है, वो जुमला सुनो बाका वालों, करबला में इमाम हुसैन के रोज़े के पास कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जिसकी आंखों में आंसू नहीं नजर आ रहा था। अल्लाह अल्लाह, चाहे जाने वाला हो चाहे वहां रहने वाला हो, हर एक हुसैन को याद कर रहा है, हर एक हुसैन की याद में आंख में आंसू का कतरा टपक रहा है। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मकामे बैज़ा से जब कूफा के जानिब रवाना होते हैं और उस चटियल मैदान में घेर घार के जनाबे हुर ने ले गया। बड़ी तफसीलात वाक़ियात और बातें हैं, जनाबे हुर से बड़ी बातें हुई। इमाम हुसैन ने फरमाया भी कि छोड़ो मुझे जाने दो, मैं किसी भी मुल्क के सरहद पे चला जाऊंगा, बॉर्डर पे चला जाऊंगा, दीन की तबलीग करूंगा, जिंदगी मुकम्मल करूंगा, या खाने काबा जाऊंगा, इबादत करके जिंदगी गुजार दूंगा। मगर यजीदियों ने कहा, ए हुसैन, या तो बैत कीजिए या जंग के लिए तैयार हो जाइए। आका हुसैन ने बहुत सहूलतें दी, बहुत रास्ता दिया, मगर यजीदियों ने कहा, नहीं हुसैन, या तो यजीद के हाथ पर हाथ दीजिए या तो जंग के लिए तैयार हो जाइए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए यजीदियों, हुसैन हाथ नहीं दे सकता है, अपने जिस्म पर घोड़े के टोपों को तोड़वा सकता है, रोंदवा सकता है, अपने गर्दन की पनियारी कर सकता है, अपने खानदान को कटवा सकता है, मगर हुसैन अपना हाथ नहीं दे सकता है। फितरत ने जवाब, फितरत ने सवाल किया, ए हुसैन, हाथ दोगे तुम भी बचोगे, तेरा खानदान भी बचेगा। मगर हुसैन ने कयामत तक के लिए जवाब दिया, सुनो सुनो, हुसैन का सर अपना सर है, हुसैन का हाथ अपना हाथ
सुनाई है, हुसैन अपना सर दे सकता है, हाथ नहीं दे सकता है। हुसैन के हाथ में अबू बकर सिद्दीक की सदाकत बंद है, फारूक आजम की अदालत बंद है, उस्मान गनी की सखावत बंद है, मौला अली की शुजाअत बंद है, अरे काबा का जलाल बंद है, मदीने का जमाल बंद है। हुसैन अपना सर दे सकता है मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं। क्या कहने, जिंदाबाद, वाह। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या तो मुझे खाने काबा जाने दो या किसी मुल्क की सरहद पे जाने दो। यजीदियों ने कहा नहीं हुसैन, या तो यजीद के हाथ पे हाथ दीजिए या जंग के लिए तैयार हो जाइए। तड़प कर आए जनाबे हुर और कहा आका हुसैन, अगर ये लोग मानने को तैयार नहीं है तो हम गुलामाने मुस्तफा हैं, हम जाने को तैयार हैं। जनाबे हुर जाते हैं और पहली शहादत होती है। उसके बाद कई शहादतों के बाद इमाम हुसैन के खिलाफ नारा यजीदियों ने लगाया कि इमाम हुसैन के गुलाम आ रहे हैं, इमाम हुसैन के वफादार आ रहे हैं, इसलिए ये नहीं बैयत कर रहे हैं। जब इनके बेटे मारे जाएंगे, जब भतीजे मारे जाएंगे, जब अपने मारे जाएंगे, तब हुसैन बैयत करेंगे। एक लौटकर बेटा आता है, नाम अली अकबर है। बाबा अब नहीं रहा जाता, यजीदियों के ताने हम सुन नहीं सकते, मगर इमाम पाक फरमाते हैं, ए बेटा अली अकबर, बड़ी नाज़ो नेमत से तेरी फूफी ज़ैनब ने तुम्हें पाला है। ए बेटा अली अकबर, जा और अपनी फूफी ज़ैनब से इजाजत मांग ले। हज़रत अली अकबर दौड़े दौड़े गए और रोते हुए कहा, फूफी इजाजत दीजिए, रन में जाने की इजाजत मांग रहा हो। तो हज़रत ज़ैनब ने कहा, दिल तो नहीं कहता कि इजाजत दूं, इसलिए कि नाना के ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमाने के बाद जब नाना की याद आती है तो ये तेरी फूफी ज़ैनब जी भर के तुम्हें देख लेती है, किस मुंह से रन में जाने की इजाजत दूं? हे अली अकबर, लेकिन अली अकबर तो है ना, इमाम हुसैन के बेटे हैं ना, अली के पोते हैं ना, अभी भी फातिमा ज़हरा के पोते हैं ना। अपनी फूफी से कहते हैं, ए अली, ए मेरी फूफी जान, याद कीजिए तारीख का वो पन्ना जब दावत जुलशीरा में मेरे नाना ने मुशरिकों से कहा था, बताओ मैं कभी झूठ बोला नहीं, मैं कभी तुम लोगों से दगाबाजी किया नहीं, मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया नहीं। तो मक्के वालों सुनो, अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो सारे लोगों ने पत्थर मारा था, गालियां दिया था मेरे नाना को, और जब सब लोग बगावत करने लगे तो एक 10-12 साल का बच्चा आया था और उस बच्चे ने कहा था, या रसूल अल्लाह मैं आपका साथ दूंगा। तो फितरत ने आवाज दी, ए बच्चे साथ दोगे? इनका रास्ता मक्के से लेकर मदीने तक जाता है, क्या साथ दोगे? ए बच्चे, हिजरत की रात अगर बिस्तरे नबूवत पर सोना पड़े तो क्या साथ दोगे? बच्चे ने आवाज दिया, ए अल्लाह मैं अपनी जान और खानदान को लुटा देना पड़े तो लुटा दूंगा, मगर मुस्तफा से बेवफाई नहीं करूंगा। अली अकबर कहते हैं अपनी फूफी ज़ैनब से, ए फूफी जान, मालूम है वो बच्चा कौन था? मालूम है वो बच्चा कौन था जो नाना से वादा किया था? हजरत ज़ैनब फरमाती है, कौन था? क्या वो बच्चा कोई और नहीं था, आपका बाबा, मेरा दादा मौला अली था। दादा ने नबी से जो वादा किया है आज पोता निभाने जाएगा, इसलिए फूफी इजाजत दीजिए। तैयार किया हजरत ज़ैनब ने हजरत अली अकबर को। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा करो मेरे भाई, हमारे घर का एक बेटा दुनिया से चला जाता है, अगर जवान हो तो पूरा खानदान मायूस रोने लगता है। वो करबला का माहौल कैसा होगा जहां 18 साल का कड़ियल जवान अपने लड़के को अपने हाथ से बीबी ज़ैनब ने सवारा होगा, तैयार किया होगा। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तैयार होके करबला के मैदान में जाते हैं ना, तो यजीदी अपनी तलवारें गिरा देते हैं और शिमर से कहते हैं कि हम तो हुसैन से लड़ सकते हैं मगर अपने नबी से नहीं लड़ सकते। लोग यजीदियों ने कहा, तुम्हें यहाँ नबी कहाँ नजर आ रहे हैं? कहा, वो देखो अदा बोल रही है नबी नबी, खलवत बोल रही नबी नबी, जलवत से आवाज आ रही नबी नबी, जुल्फें बता रही नबी नबी, अदाएं नबी नबी। अरे ये नबी नहीं है, ये शबीह नबी है, इमाम हुसैन के लख्ते जिगर। अली
अकबर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अली अकबर जब आते हैं और जब तलवार चलाना शुरू किया है करबला के मैदान में ना, तो गाजर मूली की तरह यजीदियों को काटते रहे। खेमे से बाहर आकर इमाम हुसैन दुआएं कर रहे हैं, ए अल्लाह आज मेरा बेटा अली अकबर तलवारें चला रहा है, ए अल्लाह कुव्वत दे दे, ए अल्लाह ताकत दे दे। मगर अली अकबर की तलवार चल रही है और चलते चलते जख्म से लहूलुहान हो जाते हैं, खून से लथपथ हो जाते हैं। एक तीर अली अकबर के आके दिल में चुभ जाता है, तड़प जाते हैं। आवाज करबला के मैदान से गूंजती है, एक हरामखोर यजीद आवाज लगाता, हुसैन आपके जवान बेटे की जवानी को पाश कर दिया है, जवान बेटा तड़प रहा हुसैन। इमाम हुसैन दौड़े दौड़ते करबला के मैदान में जाते हैं और अपने जवान बेटे अली अकबर को उठाते हैं ना, तो तीर बेबस है ना, दिल में दर्द की वजह से, कर्ब की वजह से खेमे के करीब लाते हैं आका हुसैन। और लड़ने के बाद अपनी गोद में सर रख करके अपने हाथ की अंगुलियों के पोरों को कंघी बनाकर अली अकबर के सरों पर फेरने लगते हैं। और अली अकबर कह रहे हैं, बाबा चंद कतरा पानी दे दो बाबा, हम फिर यजीदियों को मारेंगे बाबा, हम फिर तलवारें चलाएंगे बाबा। आप सिर्फ सोचो, कसम खुदा की तसव्वुर करो कि खून से लथपथ हो बेटा और बाप की गोद में सो के कहता हो, अब्बा पानी दीजिए, हम फिर जंग करेंगे। बताओ उस बाप को कैसा लगता होगा। आका हुसैन फरमाते, बेटा तू नहीं जानता, आज 3 दिन गुजर गए, तेरे बाप पर पानी और खाना बंद है, तेरा बाबा हुसैन कहां से पानी लाएगा। लेकिन आका हुसैन फरमाते, बेटा सुन, तेरा बाप हुसैन वो बाप है जिसके घर से आज तक मांगने वाला कोई खाली वापस नहीं लौटा। ए बेटा अली अकबर, इसी दिन के लिए नाना ने, एक दिन मैं प्यास से रो रहा था, नाना घर को आए, मेरी माँ बीबी फातिमा से पूछा, बेटी फातिमा हुसैन रोते हैं ना तो मेरे को तकलीफ होती है, हुसैन को रोने मत दो। तो मेरी माँ फातिमा ने कहा, बाबा जान पानी घर पे नहीं, आपका बेटा हुसैन प्यासा रो रहे हैं। तो नाना ने मुझे गोद में उठाया और फरमाया, हुसैन मुंह खोल। और मैं जब मुंह खोला तो मेरे खुले हुए मुंह में नाना ने अपने मुकद्दस ज़बान को डाल दी और फरमाया, बेटा हुसैन चूस, बेटा चूस, इतना चूस ले बेटा जो मदीने से लेके करबला तक और करबला से लेके मैदान महशर तक तुझे प्यास नहीं सताएगी। बेटा अली अकबर, जब से नाना की जबान तेरे बाबा हुसैन ने चूसा है, तब से मुझे प्यास नहीं आती। और तुझे प्यास आई बेटा, लो अपना मुंह खोलो, आज तुझे बाबा अपनी जबान को देता है। अली अकबर करबला के मैदान में अपने मुंह को खोलते हैं, आका हुसैन अपनी मुकद्दस जबान को अली अकबर के मुंह में देते हैं। चंद चुस्कियां लेने के बाद अली अकबर कहते हैं, बाबा प्यास खत्म हो गई बाबा, अब मैं तलवार चलाऊंगा बाबा, मगर एक तीर है जो दिल में बेबस है बाबा, उसको बाहर निकाल दीजिए ना, वो नेजा बाहर निकाल दीजिए ना, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत टीस हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही। बाबा आप भी बाप हो, आपकी भी औलाद है, सोचो कि अगर जवान बेटे के सीने में नेजा बेबस हो तो बाप को कैसा लगता होगा। सारी कायनात की ताकत को इकट्ठा किया हुसैन ने और उस नेज़े को जब अली अकबर के सीने से खींचा तो सिर्फ नेज़ा नहीं बाहर आया, नोके नेज़ा में अली अकबर का धड़कता दिल बाहर आ गया। हातिफ़े गैबी से आवाज आई, हुसैन हिम्मत है, अली अकबर का तड़पता दिल देख सकोगे। हुसैन जवाब देते हैं, खुदा हुसैन में ये हिम्मत नहीं है कि मैं जवान बेटे का दिल देख सकूं, ये हिम्मत नहीं है कि खून देख सकूं। ए अल्लाह, मैं नाना की गोद में पला हूं, मैं बीबी फातिमा का दूध पिया हूं। हुसैन में इतनी हिम्मत है कि जो अली अकबर का एक दिल बाहर निकल जाए। ए अल्लाह, अगर सो बेटा तू जवान दिया होता और सो बेटा हुसैन का करबला में होता और सो बेटे का दिल निकलने से अगर इस्लाम बच जाता, नाना की सर्जन बच जाती, खाने काबा की हिफाजत हो जाती।
होने से बचा। क्या कहने हैं, जिंदाबाद, वाह वाह। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक एक बेटे को, जवान बेटों की जवानी को कुर्बान कर रहे हैं हमारे आपके ईमान की खातिर, हमारे आपके अकीदे के खातिर। हुसैन या हुसैन का नारा लगाने वालों, याद रखो हुसैन के साथ कल मैदान महशर जन्नत में वही जाएगा जो पांच वक्त नमाजी होगा, जो कुरान का कारी होगा। कभी गलेड़ी हुसैन के साथ नहीं होगा, कभी भंगेड़ी हुसैन के साथ नहीं होगा, कभी शराबी हुसैन के साथ नहीं होगा। जो नमाज पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, वो हसन हुसैन के साथ जन्नत। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मासूम शहादत हुई अली असगर की करबला में। लोगों ने कहा, ए हुसैन ये जालिम है, ये जाबिर है, बहुत बड़े हरामखोर है, एक कतरा पानी नहीं देंगे, क्यों हाथ दराज कर रहे हैं आप? इमाम हुसैन फरमाते हैं, दुनिया वाला तो देखेगा कि इस्लाम की दीवार ऊंची हुई, इस्लाम की दीवार और इस्लाम की जड़ों को मजबूत करने के लिए हुसैन ने जहां बेटे भतीजे को जवान जवान कुर्बान करके मजबूत किया है, तो दीवार देने वक्त कभी बड़ी ईंट के साथ छोटी ईंट की जरूरत पड़ती है ना, तो अली असगर को भी मैं पेश कर दूंगा, इस्लाम की दीवार को मैं मजबूत कर दूंगा। अली असगर को लेकर गए, कुरबला का तीर आया, खलाओं को चीरते हुए, फजाओं को चीरते हुए, तीर आने के बाद हुल्कू में अली असगर में पेबस्त हो गया, खून का फव्वारा आसमान की जानिब गया। इमाम हुसैन ने दोनों हथेली को जमा फरमाया और अली असगर के खून को जमा फरमाया, और जमा फरमाने के बाद इरादा फरमाया कि अली असगर के खून को आसमान की जानिब फेंक दे। आवाज आई आसमान से, हुसैन अपने दस्ते मुबारक से खूने हुसैनी को आसमान की जानिब ना फेंके, वर क़यामत तक एक कतरा पानी नहीं बरसेगा। पानी के चलते से अभी हम आप घबराए ना, इसमें भी खूने हुसैनी का सदका देखो। बांका वालों, आवाज आती है आसमान से, हुसैन अली असगर के खून को आसमान की जानिब मत उछालिए, वरना क़यामत तक एक कतरा पानी नहीं बरसेगा। हुसैन सोचते हैं, दिल में इरादा करते हैं कि इस खून को जमीन पे डाल दें। जमीन से आवाज आती है, हुसैन खूने हुसैनी को अपने दस्ते मुबारक से आप जमीन पे डाल देंगे तो क़यामत तक हरियाली नहीं आएगी। उलमा की दुआ लेकर एक जुमला बोल रहा हूँ, बांका वालों संभाल लीजिएगा, सुइया वालों। आका हुसैन ने अली असगर के खून को अपने चेहरे पे मल लिया, आसमान की जानिब सर उठाया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह देख रहा है तू, तेरा आसमान खूने हुसैनी को लेने से इनकार कर रहा है, तेरी जमीन खूने हुसैनी लेने से इनकार कर रही है, और अपने बेटे अली असगर का खून हुसैन अपने चेहरे पे मल लिया है। कल मैदान महशर में, ताबरे महशर के सामने हुसैन यही खूनी चेहरा लेकर जाएगा। ए अल्लाह, जब तू पूछेगा ये खूनी चेहरा लेकर हुसैन क्यों आए हो, तो मैं अर्ज कर दूंगा, ए अल्लाह, ये अली असगर के एक कतरे खून के बदले में मेरे नाना के उम्मतों के गुनाहों को माफ फरमा दे और जन्नत का हकदार बना दे। और पैगाम करबला क्या है, और याद हुसैन क्या है, और शहीद आजम कॉन्फ्रेंस क्या है, पूरे खानदान को हुसैन ने कुर्बान कर दिया ताकि नाना के कलमा पढ़ने वालों का ईमान सलामत रहे, अकीदा सलामत रहे, सच और हक पे खत्ते इम्तियाज खींचता रहे। आका हुसैन हो खेमे में जाते हैं और फरमाते हैं, ए शहरबानो, ए नवासे रसूल की जान, आखिरी बार अपनी निगाह से देख लो, अब ये तेरा सरताज मैदान करबला में जाने वाला है। उनकी बहन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बोक्चा गठरी खोल करके इमाम हुसैन को तैयार करती है, अमामा पहनाती है, अमामा बांधती है, जुब्बा पहनाती है, और अपनी माँ बीबी फातिमा के दुपट्टे का पटका जाके करबला के मैदान में कमर में बांधती है, और तलवार वो हाथ में देती है जो कभी इमाम हुसैन ने हाथ में लिया था, कभी मौला अली ने लिया था, कभी मेरे मुस्तफा ने हाथों में लिया था। आज वो हैदरी तलवार अपने दस्ते मुबारक पे मजबूती के साथ हुसैन पकड़ के करबला के मैदान में जा रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं इमाम हुसैन शहीद हो गए, इमाम हुसैन को यजीद ने माशाअल्लाह हरा दिया। अरे मीडिया के हवाले से बोला
कादरी पूरी दुनिया को दावत देता है। कह रहे जिसके एक चंद बा हजरत खालिद बिन वलीद अपने अमामा में बांधते थे तो जंग जीत लेते थे। और जिस हुसैन के सर पे नबी का अमामा हो, जिस हुसैन के बदन पे नबी का जुब्बा हो, जिस हुसैन की कमर में फातिमा का पट्टा बंधा हो, जिस हुसैन के हाथ में नाना की तलवार हजरत मौला अली की तलवार हो, अरे 22,000 यजीदी क्या सारी दुनिया एक तरफ हो जाती, फिर भी हुसैन का पाल का फाका नहीं होता। ये मशीयत इलाही है, ये मर्ज़ी मौला है। इमाम हुसैन जाते हैं, इमाम हुसैन की जब तलवार चली है एक बार में यजीदी कितने सफा हो जा रहे हैं। यजीदियों ने कहा अरे सुनो सुनो, तुम क्या सोच रहे हो, हम सब तो यही ख्याल करते थे कि 3 दिन के भूखे हैं हुसैन, 3 दिन के प्यासे हैं हुसैन, निढाल हो गए हैं हुसैन, 71 लाशों को उठा चुके हैं हुसैन। मगर हुसैन की जब तलवार चल रही है ना तो ऐसा लगता है कि ये तरोताजा आ रहे हैं, ऐसा लगता है ये 3 दिन के भूखे नहीं है, ऐसा लगता है ये 3 दिन के प्यासे नहीं है। अल्लामा शमशीर साहब का दुआ दीजिएगा। एक जुमला सुनो, कारी फिरोज रहबर साहब इमाम हुसैन को देखने के बाद यजीदियों ने कहा था कि जब हुसैन को देखोगे तो भूखा नजर आएगा, हुसैन को देखोगे प्यासा नजर आएगा, हुसैन को देखोगे निठाल नजर आएगा, मगर हुसैन में देखोगे अली का खून नजर आएगा, हुसैन में देखोगे फातिमा का दूध नजर आएगा, हुसैन में देखोगे कुव्वत अली नजर आएगी, हुसैन में देखोगे तो नबी का जलाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब तलवारें चलाना शुरू किया है, हजारों हजार यजीदियों को काट के और करबला के मैदान में रख दिया है। तब यजीदियों ने कहा रे ये अली का लाल है, अली का खून इनकी रगों में है, फातिमा का दूध पिया है, नबी के गोद में पला हुआ है। हुसैन को एक बार ये हमला करो, चारों तरफा यलगार करो, तरफा तीरों की बारिश करो। और जब चारों तरफ से तलवार के हमले हो गए, बारिशों के तरह तीर चलने लगे। मौरिख ने लिखा है तकरीबन 33 या 34 जख्म तलवार के इमाम हुसैन के जिसमें फाक पे लग गए, 72 तीर बेबस हो गए। अब आबा हुसैन निडाल हो रहे हैं। यजीदियों ने कहा हुसैन अब तो यजीद के हाथ में हाथ दे दो। अरे अरे हुसैन के करबला का पैगाम सुनो बाका भालो। आका हुसैन करबला से फरमाते हैं यजीदियों हुसैन तुम्हें इतनी आसानी से अपना सर नहीं देगा। हुसैन का बाबा अली कूफा के जामे मस्जिद में अगर तूने सर दिया है तो कयाम की हालत में लिया। आज उसका बेटा हुसैन सर देगा तो सजदे की हालत में देगा, ताकि मेरे नाना की उम्मत कयामत तक करबला से ये सबक ले ले कि घर में भी रहो तो सजदे में रहो, सफर में रहो तो सजदे में रहो, हजर में रहो तो सजदे में रहो, जंग के मैदान में रहो तो सजदे में रहो। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है, ये कुरान ने भी फरमा दिया, मेरे नबी ने फरमा दिया। और नबी के नवासे हुसैन ने करबला के मैदान से सबक दे दिया। अल्लाह अल्लाह। बाज़ उलमा तो लिखते हैं कि इमाम हुसैन ने करबला में क़याम भी किया, रकू भी किया, जलसा भी किया और एक सजदा भी किया, और सजदे से सर उठाया तो यजीदियों ने फैसला किया अच्छा मौका है सर तन से जुदा कर दो, वरना जब सजदा मुकम्मल होगा ये अली का लाडला फिर मारेगा, ये अली का शेर फिर तलवार चलाएगा। तो एक सजदा हुसैन ने करबला में किया और सर को तन से जुदा कर दिया। बाज़ उलमा फरमाते हैं, लिखते हैं कि एक सजदा किया है हुसैन ने करबला के मैदान में और सलाम फेरेंगे मैदान महशर में। इतना लंबा सजदा नाना के गुनाहगार उम्मत के लिए। ए अल्लाह हुसैन का सजदा कबूल कर ले और मेरे नाना की उम्मतों के गुनाहों को माफ फरमा दे। बोलना तो और था, तकरीर में और करता, तफसीली बातों पे जाता, मगर वक्त इजाजत नहीं देता। बस बांका वालों, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मनाने वालों, नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ बहनों, अरे मेरी माँ बहनों, बेटियों, तुम लोग भी सुन लो। मुहर्रम में बिना वजह सड़कों पे मत निकलो, मेले ठेले में मत जाओ। करबला में हजरत ज़ैनब, इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब है,
72 लोग शहीद कर दिए गए, मगर ज़ैनब कभी खेमे से बाहर नहीं। पर्दे का एहतमाम करो मेरी माँ बहनों, ये इस्लाम पैगाम देता है, ये नबी का फरमान है। करबला से हुसैन की बहन ज़ैनब का ये फरमान है कि पर्दा करो मेरी माँ बहनों। और जो नौजवान नमाज मस्जिद में जाके अल्लाह जितना सवाब देगा, तुम घर में नमाज पढ़ो, अल्लाह उतना ही तुम्हें सवाब देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, पर्दों का एहतमाम करो। ऐ नौजवानों, मेरे भाइयों, तमाम शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरे सुन्नी जियालो जन्नतियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नमाज अदा करो। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। नमाज पढ़ते रहिए, सच बोलते रहिए, हक बोलते रहिए। अपने भाइयों का जो हक है, हक दे दीजिए। माँ बाप अगर बूढ़े घर में है तो एहतराम कीजिए, इज्जत कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। जिंदगी ने वफा किया, आपकी मोहब्बत ने साथ दिया, फिर कभी मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू होगी। मुसाफिर आदमी हूँ मैं, आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। सब लोग हाथ